हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विहार यूट्यूब चैनल। ये चैनल मैंने बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखकर बनाया है। ये चैनल बाइलिंगुअल है। इसमें जो कंटेंट आपको सामने दिख रहा है वो इंग्लिश मीडियम में है और जो मेरे बोलने की भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगी। तो आज का जो वीडियो है वो है मैप ऑफ बिहार से रिलेटेड। बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मैप से रिलेटेड, उसमें बिहार के मैप से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने बिहार के मैप का ऑलमोस्ट सारा पर्सपेक्टिव टच किया है। तो ये आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देगा बिहार के मैप के बारे में, जो आपको एग्ज़ाम में यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बिहार जो है इंडिया के मैप में किधर आता है। तो ये हमारा इंडिया का मैप है। इसमें इस हिस्से को ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और जो ईस्टर्न इंडिया है इसमें 4 स्टेट्स हैं, एक उड़ीसा, एक झारखंड, वेस्ट बंगाल और फिर ये बिहार। तो ये हमारा बिहार है। और अगर हम इसको जोग्राफिकली समझेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज, तो लैटिट्यूड वाइज ये 24 डिग्री 20 मिनट से नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ पे है। और अगर लॉन्गिट्यूड वाइज इसको समझेंगे तो ये 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट पे है। तो ये बॉक्स के अंदर ही आपको बिहार है। बिहार के मैप में काफ़ी चेंजेस हुए हैं जब से बिहार का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन। और बिहार का गठन जो है वो 1912 में हुआ था। और ये जो ईयर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। और जो बिहार दिवस है वो 22 मार्च है। तो इसी दिन बिहार का गठन हुआ था, 22 मार्च 1912। और उस समय का जो बिहार है उसमें आज का जो बिहार है झारखंड है और उड़ीसा के कुछ हिस्से उसमें शामिल थे। तो जब 1 अप्रैल 1936 को बिहार का डिवीज़न हुआ तो जो उड़ीसा के हिस्से थे इन्हें काटकर अलग कर दिया गया और कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर एक नया स्टेट उड़ीसा बनाया गया। और जो बचा हुआ पोर्शन है जिसमें आज का बिहार झारखंड है वो बिहार कहलाया। तो ये डिवीज़न जो है ये 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। तो ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। फिर 15 नवंबर 2000 को भी एक और डिवीज़न हुआ जब झारखंड स्टेट अलग हुआ बिहार से। और जो सदर्न बिहार का हिस्सा है इसे काट कर एक नया स्टेट झारखंड बनाया गया। और जो आज का बिहार है वो ये मैप है जो आप देख रहे हैं। तो बिहार का मैप जो है विद इन 100 ईयर्स ऑफ टाइम काफ़ी चेंज हुआ है। तो ये लगातार घटता गया है। तो ये आज का बिहार है। अब बिहार के बॉर्डर्स को पहले समझेंगे हम। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बिहार जो है वो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। तो नेपाल एक कंट्री है जो बिहार के नॉर्दर्न हिस्से में आता है। और नेपाल से भारत के बहुत सारे स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उन्हें भी जानते हैं। तो एक स्टेट है उसमें उत्तराखंड, फिर यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। तो ये 5 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और इसमें सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो बिहार का ही है जो कि 726 किलोमीटर्स का है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो बिहार का है नेपाल के साथ। और जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो है सिक्किम की। और बिहार और नेपाल के अलावा यूपी और बाकी जगह वेस्ट बंगाल में भी सामान के आने जाने के लिए भारत से नेपाल के कुछ चेक पोस्ट बनाए जाते हैं। वो चेक पोस्ट को हम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बोलते हैं। और वो चेक पोस्ट सशस्त्र सीमा बल एसएसबी वो सेफगार्ड करती है। और बिहार में ऐसे 3 चेक पोस्ट हैं। उसमें से एक है पूर्वी चंपारण में जिसका नाम है रक्सौल, और एक है आपको अररिया में जो है जोगबनी, और तीसरा जो अभी बन रहा है सीतामढ़ी में वो है भीटा मोड़। तो ये 3 चेक पोस्ट हैं
और ये जिसको कनेक्ट होते हैं नेपाल में, वो जगह है रक्सौल से जो कनेक्ट है वो है बीरगंज को, जोगबनी से विराटनगर को, और भीटा मोड़ से नेपालगंज को कनेक्ट होगा। तो ये 3 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं, ये आपको याद रखने चाहिए। अब बिहार जो है 3 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो आपने पहले भी देखा है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। तो वो फर्स्ट है यूपी, दूसरा है झारखंड और तीसरा है वेस्ट बंगाल। तो बिहार सिर्फ 3 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और अब आते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वैसे कुल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उनमें से एक है पश्चिमी चंपारण, एक है पूर्वी चंपारण, एक है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना, और ये नाम भी डिस्ट्रिक्ट के, तो ये आपको याद रखने चाहिए। अब आते हैं यूपी के साथ भी बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स का नंबर है 8। तो 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उनमें हैं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसी तरह झारखंड के साथ भी 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। वो हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। वेस्ट बंगाल के साथ सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स ही ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो किसी भी ना तो स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ना ही नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वैसे कुल टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट एक एक करके जानेंगे। तो वो हैं अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और शिवहर। तो ये आपको याद रखनी चाहिए नंबर्स, ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमें लगेगा जो बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन उन्हें हमें ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए। जो बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस में कंफ्यूजिंग रहता है कभी कभी। जैसे आपको मुंगेर, ये काफ़ी कन्फ्यूजन दे सकता है अगर आपको 4 ऑप्शन में मुंगेर रहा तो, अगर आपको मैप की थोड़ी भी मैप में कन्फ्यूजन है तो ऐसे आपको ये नंबर याद रखनी चाहिए। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा जो कहीं भी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जो या तो किसी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं या नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऐसे टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी चंपारण जो नेपाल और यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। किशनगंज नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कटिहार जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। रोहतास जो झारखंड और यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और एरिया वाइज अगर देखें तो पश्चिमी चंपारण हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और शिवहर जो है सबसे छोटा। तो ये आपको दोनों ही याद रखने चाहिए, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा और शिवहर सबसे छोटा, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। और कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत सारे अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और ये क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछता है, तो इसलिए मैंने सबको इस वीडियो में डाला है। तो वैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें एक है पटना। तो पटना 9 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वो हैं भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल। तो ये नंबर भी आपको याद रखने चाहिए, 9 डिस्ट्रिक्ट, और ये नाम भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। उसी तरह मुजफ्फरपुर भी है। मुजफ्फरपुर भी
8 अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वो हैं गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली और सारण। तो ये नंबर याद रखना चाहिए आपको 8 और ये नेम्स। उसी तरह सीतामढ़ी भी है, सॉरी समस्तीपुर 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वो हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, पटना और वैशाली। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके साथ बाउंड्री शेयर करता है समस्तीपुर। तो ये आपको याद रखनी चाहिए। और कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और बिहार में ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करे। तो सिर्फ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एटलीस्ट 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो वैसे डिस्ट्रिक्ट्स के नंबर हैं 5, और वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पश्चिमी चंपारण जो पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सीवान जो है वो गोपालगंज और सारण के साथ बॉर्डर शेयर करता है। किशनगंज जो है वो अररिया और पूर्णिया के साथ करता है। कटिहार पूर्णिया और भागलपुर से करता है। और कैमूर है जो रोहतास और बक्सर से करता है बाउंड्री शेयर। तो ये 4 तो आपको याद रहेंगे क्योंकि ये कॉर्नर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। उसके अलावा सिर्फ सीवान ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए, जो सिर्फ 2 ही और डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और बिहार का फिज़िकल और पॉलिटिकल मैप भी थोड़ा देख लेते हैं। तो बिहार का जो टोटल एरिया है वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अगर स्क्वायर माइल में पूछा तो वो 36,357 स्क्वायर माइल्स है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार के वेबसाइट से मैंने ये डेटा लिया है। और जो रूरल एरिया है वो 92,257 स्क्वायर किलोमीटर है। अर्बन एरिया जो है वो है 1095 स्क्वायर किलोमीटर। और आपको जो नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है 38। और जो हाइट अबव सी लेवल है वो है 173 फीट, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 173 फीट है। और जो एवरेज नंबर ऑफ़ रेनी डेज़ हैं वो है 52.5 डेज़ इन ए ईयर, मतलब साल में 52.5 डेज़ औसतन बारिश होती है यहाँ पे। और अगर पॉलिटिकल मैप में देखें तो ऑलरेडी मैंने बताया बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 534 ब्लॉक हैं, 8,406 पंचायत हैं, 45,103 विलेजेस हैं। नंबर ऑफ़ टाउन्स जो हैं वो है 199, पुलिस स्टेशन है 853 और पुलिस डिस्ट्रिक्ट है 44। और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से बिहार को कुछ डिविजन्स में बांटा गया है। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ डिविजन्स जिनको बिहार को बांटा गया है वो है 9, और जो सब डिविजन्स हैं वो है 101। और जो डिविजन्स हैं वो एक एक करके देखते हैं। तो पहला डिवीज़न है पटना जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा है। ऐसे 3 डिविजन्स हैं जहाँ इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वो हैं पटना, तिरहुत और मुंगेर। तो ये है आपका पटना डिवीज़न, ये है आपका तिरहुत डिवीज़न और ये है आपका मुंगेर डिवीज़न। ये 3 ऐसे हैं जहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर आता है मगध डिवीज़न, मगध में 5 हैं। और पूर्णिया डिवीज़न, उसके बाद पूर्णिया में 4 हैं, ये है आपका पूर्णिया डिवीज़न। फिर आपका कोसी डिवीज़न, कोसी में 3, और फिर दरभंगा में 3, और सारण में 3 डिवीजन्स हैं। और सबसे कम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, माफ़ कीजिएगा, और डिस्ट्रिक्ट्स सबसे कम हैं भागलपुर डिवीज़न में। तो सबसे ज़्यादा 3 हैं डिविजन्स जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं 6, और सबसे कम भागलपुर डिवीज़न जिसमें सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए, भागलपुर डिवीज़न में कौन से दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो पटना, तिरहुत और मुंगेर है उसमें भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये अभी आपको एक बार देख लेना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने बनाया था बिहार के मैप के बारे में, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिले बिहार के मैप के बारे में, और काफ़ी पोर्शन इसमें मैंने कवर किया है। होपफुली किसी का कोई क्वेश्चन इससे ना छूटे अगर इनसे पूछा गया तो। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है
जिस पे मैंने बीपीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी ऐड किया है, और जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इस कोविड टाइम में वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा इंग्लिश मीडियम वाला टेलीग्राम चैनल है और ये हिंदी मीडियम वाला टेलीग्राम चैनल है। चैनल का नाम है स्टडी विहार, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी करिए, और अपने कमेंट्स और फीडबैक दीजिए आपको कौन से वीडियोस चाहिए। मैं रेगुलरली वीडियोस लाता रहूँगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।